हाँ भाई, तो आज हम लोग ये बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं बढ़िया क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक कारण ये है कि यहाँ पर एक तो हमें सर्किट है। मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा नहीं, तुम लोग के सामने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लेकिन मैं डायग्राम देख करके बढ़िया सा तुम्हें एक आइडिया देता हूँ कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें मिल रही हैं, कैपेसिटर भी है, रजिस्टर भी है और इंडक्टर भी है। तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर साफ साफ दिख गई। और तो और सोर्स इसमें अल्टरनेटिंग नहीं है, डायरेक्ट है। यानी कि तुम्हें डायरेक्ट सोर्स के साथ एक साथ तीनों चीजें इस्तेमाल करने का मौका, सर्किट सॉल्व करने का मौका मिल रहा है। ठीक, नेट करंट आसान है, मुश्किल नहीं है, बट तुम्हें छोटी छोटी कुछ चीजें याद रखनी है। तो हम एक एक करके पहले इंडक्टर को सर्किट में लगा लेते हैं और फिर कैपेसिटर को सर्किट में लगा लेते हैं, किसमें, डीसी सर्किट में, और देखते हैं किस तरह काम करता है। उसके पहले सवाल पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि figure shows a figure circuit that contains three identical resistor, एक दो तीन, three identical resistor, 9 ohm each, two identical inductor with L this inductors, L 2 Henry millihenry each, and an ideal battery with EMF 18 वोल्ट। इसका 18 वोल्ट EMF है। कैपेसिटर का नहीं दिया इन्होंने कुछ यार, पर एक्चुअली में पता क्या है, तुम्हें ना इंडक्टर की वैल्यू की जरूरत है इंडक्टेंस की, ना कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की जरूरत है। उसमें एसी में होती है, डीसी में नहीं है। आई थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, हमें बताना है कि ये जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड है तब क्या होगा। ठीक है भाई, तो पहले हम एक काम करते हैं, एक एक करके इंडक्टर के साथ इसका बिहेवियर समझ लेते हैं और फिर उसके बाद कैपेसिटर के साथ इसका बिहेवियर समझ लेते हैं। तो पहले इंडक्टर के साथ, ठीक है। इंडक्टर, तो इंडक्टर में पहले तो सर्किट देख लो किस तरीके का सर्किट बना हुआ है यहाँ पर। तो सर्किट में आप लोगों को दिख रहा है कि एक इंडक्टर है, एक उसके बाद इंडक्टर दिया हुआ है हमें, एक रजिस्टर लगा दिया उसके साथ में। स्विच T0 पर हम इसको क्लोज करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट यहाँ पर, इसको ऐसे रख देंगे तो करंट यहाँ पर फ्लो करना शुरू कर देगा, मतलब T0 से हम शुरू करेंगे। और हमें एक्चुअली क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि T0 पर क्या, हम तो T0 पर भी देखेंगे और आफ्टर अ वाइल T इंफिनिटी पर भी देखेंगे। ठीक है, तो जो ग्राफ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला, इससे ये सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको किसी और वीडियो में मिला होगा या मिल जाएगा अगर नहीं मिला है तो। पर ये सॉल्व होने के बाद जो करंट इन इंडक्टर और रजिस्टर सर्किट में डायरेक्ट सोर्स है, उसमें डायरेक्ट करंट सोर्स है, कैसे आता है, तो ये इस हिसाब से वेरी करता है टाइम के साथ। ठीक, यानी कि अगर आप इस इक्वेशन में t की वैल्यू 0 रखते हो तो t की वैल्यू 0 रखने पर ये 1 माइनस 1 0 हो जाता है और 1 इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 0 आ जाता है। यानी कि एट t इक्वल्स टू 0 सर्किट में करंट फ्लो करती ही नहीं है, ऐसे सर्किट में जिसमें इंडक्टर लगा हुआ है। तो t इक्वल्स टू 0 पर हमारी आई 0 हो जाती है, यानी कि रजिस्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज 0 रहता है और अपने इंडक्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज 0 रहता है। इसको तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, t 0 पर फ्लो करते ही नहीं है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, और हाँ इन्फिनिटी पर भी देख लो फिर इकट्ठा लिख लेंगे। इन्फिनिटी पर जो करंट है वो टोटल करंट वी बाई आर की बराबर हो जाती है, मतलब एल का कोई लेना देना नहीं बचता। यानी कि बहुत देर बाद हमारा एल जो है वो एक वायर की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पर हम दोनों पॉइंट लिख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है एट टी इज इक्वल्स टू 0, हमारा जो सर्किट होता है एट टी इज इक्वल्स टू 0, इंडक्टर लिख लेते हैं। इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन स्विच, मतलब करंट फ्लो करना ही नहीं देता यार रामकोर, इसका नेचर ही है अपोज करना। ठीक है, तो जैसे कि अगर रजिस्टर है, इंडक्टर लगा हुआ है और इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं हम एट टी इक्वल्स टू 0, तो ये जो रजिस्टर है वो ठीक है, लेकिन इंडक्टर किसकी तरह क्या व्यवहार करेगा, एक ओपन स्विच की तरह। तो आई की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर 0, यानी कि रजिस्टर में भी करंट नहीं जाएगी। फिर दूसरा है, सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं इसका, एट टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, एट टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इंडक्टर में से बिल्कुल ही करंट पास कर जाती है तो इंडक्टर एज ए कनेक्टिंग वायर। इंडक्टर, वो फॉर्मूला तुम याद कर लेना, काम का रहेगा तुम्हारे, बिहेव्स एज टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इंडक्टर किसी की तरह बिहेव करता है एज अ कनेक्टिंग वायर। इसका मतलब क्या हुआ, बना के दिखाते हैं। जैसे कि अगर कहीं पर रजिस्टर है और इंडक्टर बना हुआ है
आई की वैल्यू यहाँ पर V बाय आर के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक प्लेन वायर की तरह काम करेगा। तो आई की वैल्यू टोटल V अपॉन टोटल आर के बराबर हो जाएगी। इसको तुम्हें ध्यान रखना है, आई इक्वल्स टू V बाय आर। तो शुरुआत में ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? ओपन स्विच की तरह। अच्छा, इसका यूज तुरंत करके बता, इसीलिए तो मैं कह रहा था क्वेश्चन अच्छा है कि तुमने कुछ सीखा और तुरंत तुम्हें उसका यूज मिल गया। अभी मैं इसको मिटाता हूँ। तो ये सर्किट में करंट यहाँ से निकलेगी, हमें नहीं पता कितनी जाएगी, आई। तो ये इसमें करंट नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ओपन स्विच की तरह व्यवहार कर रहा है। एज सुन एज यू क्लोज दिस स्विच, दिस ब्रांच विल एक्ट एज ओपन स्विच। तो इसमें करंट नहीं जाएगी, तो इस रजिस्टर में करंट नहीं जाएगी, एंड इस इंडक्टर में भी करंट नहीं जाएगी। पर इस रजिस्टर में जाएगी कि नहीं, हो सकता है कैपेसिटर से होकर चली जाए, ये चेक करेंगे। हाँ, इसमें तो जाएगी जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो हमारे इस वाले कैपेसिटर में जाएगी कि नहीं जाएगी, दूसरा वाला, तीसरा, सबसे तीसरा ये वाला जो रजिस्टर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो रजिस्टर तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसमें जाएगी कि नहीं जाएगी, वो इस पर डिपेंड करता है। हमारे ये जो कैपेसिटर तुम्हारा रख रखा है ना, इस पर, ये कैपेसिटर पर डिपेंड करता है। ठीक। अब उसके बाद हमने यहाँ से करंट जाएगी कि नहीं ये पता, अभी कैपेसिटर आता है वो तो इसमें से तो नहीं जाएगी, इसमें से तो नहीं जाएगी, ये तो मैं श्योर हूँ। हाँ, इसमें जाएगी, इसमें तो ना इंडक्टर ना कैपेसिटर है, तो ये अपने सर्किट में से हट गया। ठीक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैपेसिटर। हमने इंडक्टर सीख लिया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में जो ग्राफ है, जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से जो करंट है, ये तो वोल्टेज का ग्राफ है, पर ये करंट जो है वो हमारी इस तरीके से वेरी करती है। यानी कि शुरुआत में करंट पूरी रहेगी और इन्फिनिटी पर करंट हमारी जीरो हो जाएगी। तो उल्टा हो जाता है जस्ट यहाँ पर, तो हम लोग लिखेंगे एट, ये उसका वाला फॉर्मूला है पर वो एक जैसे ही है, एट t इज इक्वल्स टू जीरो, कैपेसिटर में पूरी करंट जाएगी, यानी कैपेसिटर एक्ट एज अ कनेक्टिंग वायर। फॉर डीसी सोर्स बात हो रही है, एसी के लिए मत ले लेना। कैपेसिटर फॉर एट t इज इक्वल्स टू कैपेसिटर एक्ट्स एज कनेक्टिंग वायर। ये याद कर लेना अच्छे से। अब ये क्वेश्चन कर ही रहे हो तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। कनेक्टिंग वायर, तो जैसे अगर कहीं पर रजिस्टर है और फिर कैपेसिटर लगा है, तो ये किसकी तरफ व्यवहार करेगा? एक स्ट्रेट वायर की तरफ व्यवहार करेगा। तो एट t इज इक्वल्स टू जीरो, करंट की वैल्यू अगर पूछे तो कितनी होगी? पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, बस जीरो नहीं होगी, पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस के बराबर यहाँ पर हो जाएगी। अब उसके बाद इन्फिनिटी पर, एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, है ना, तो कैपेसिटर किसकी तरह, पूरी करंट जीरो हो जा रही है आगे जाकर के, यहाँ पर तुम देखोगे आगे जाएगी जीरो हो जाएगी। कैपेसिटर किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? एक्ट्स एज एट t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, कैपेसिटर एक्ट्स एज ओपन स्विच। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे ये लगा है कैपेसिटर और ये रोक देता है, इसीलिए तो हम कैपेसिटर को डीसी सोर्स में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद तो करंट का फ्लो हरामखोर बंद ही करा देता है। ये इसका नेचर है, जब चार्ज हो जाएगा तो सेम पोटेंशियल पे आ जाता है किसके, सोर्स के साथ, और वो करंट का फ्लो वहां पर बंद करा देता है चार्ज होने के बाद, तो फ्लो बंद करा देता है। तो एट t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, करंट अगर हम देखेंगे तो जीरो, इन्फिनिटी पर जीरो होगी। ठीक है, शुरुआत में पूरी करंट फ्लो करेगी V बाय आर। और तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ पर करंट जो होगी, हाँ, इसमें से जाएगी और फिर वो यहाँ से होकर के, यहाँ से होकर के, यहाँ से निकल जाएगी। वाई? बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ कनेक्टिंग वायर। कैपेसिटर एक्टिंग, इंडक्टर नहीं जाने दे रहा है, लेकिन कैपेसिटर इज एक्टिंग एज अ कनेक्टिंग वायर। तो अब हमारा जो सर्किट है, सर्किट का जो मॉडिफाइड वर्जन है, आप सर्किट है, सर्किट का अब हम मॉडिफाइड वर्जन अगर बनाएंगे तो देखना वो कैसे बन जाएगा। मॉडिफाइड वर्जन बनाना है तो ये तो बैटरी हो गई हमारी, EMF E कितना, 18 वोल्ट की बैटरी हो गई। फिर पहली वाली को हटा दो ब्रांच को, दूसरी वाली ब्रांच में रजिस्टर है, हाँ है, कितने का, 9 ओम का। फिर उसके बाद आगे, हाँ, इसमें से गया कितना, 9 ओम का रजिस्टर गया, और वो फिर ऐसे 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 जाके, तो डिजाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब करंट गया। अब 9 और 9 को अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो आएगा 4.5। तो टोटल करंट I इज इक्वल्स टू हो जाएगी हमारी V बाय आर। तो V की वैल्यू हमारे पास है 18 और R की वैल्यू हमारे पास हो गई 9 और 9 का 4.5।
तो 4.5 को 4 बार जाएगा, 4 एम्पियर। तो ये हमारी करंट हो गई 4 एम्पियर की, किसमें, सर्किट में से टोटल करंट हमारी 4 एम्पियर की जाएगी। अब वो थ्रू बैटरी जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, तो जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड यहाँ पर जो करंट आएगी हमारी वो आएगी 4 एम्पियर। अच्छा, ऑप्शन में जो है ऑप्शन दिया है 0.2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 0 एम्पियर एंड 2 मिली एम्पियर। ओके, जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज, तो इसका जो आंसर है वो 4 एम्पियर ही है इसका आंसर। यहाँ पर जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड 4 एम्पियर है। आई थ्रू द बैटरी, बैटरी से टोटल कितनी करंट निकलेगी, ये 4 आ गया, 2 इसमें चला जाएगा, 2 एम्पियर इसमें चला जाएगा और 2 एम्पियर इसमें चला जाएगा। यहाँ से करंट जाएगी एट t इज इक्वल्स टू 0 जस्ट आफ्टर द स्विच क्लोज्ड इज। ठीक है भाई, तो आंसर अपना सही है, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑप्शन में लोचा है। तो हो गया हमारा एक बढ़िया सा सवाल और आपको कई सारी जानकारियां भी मिल गई। तो हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का सुनने और देखने के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय।